माधुरी पानी लाओ, मेहमान आए हैं। जी भैया, अभी लाई। हमारी बहन जैसी भी है, आपके सामने है। जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। आप बातें करो। क्या मैं आपको पसंद हूँ? हाँ, मुझे पसंद है। आप तो हो इतनी सुंदर, आप तो कौन रिजेक्ट कर सकता है। आपके दिल में कोई बात छिपी ना रह जाए, कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हो। मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। मुझे बीवी नहीं, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके हमेशा साथ रहूँगी। मैं यही चाहता हूँ, मुझे आप पे विश्वास है, आप कभी इस विश्वास को तोड़ना नहीं। आप चिंता ना करें, मेरी बहन आपके घर जाते ही आपके घर को स्वर्ग बनाएगी। मैं एक बार इसके घर पहुँच तो जाऊँ, फिर देखती हूँ इसके घर को कैसे स्वर्ग बनाती हूँ। देखिए, मैं आपकी बहन की हर इच्छा पूरी करूँगा। आपकी बहन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। लेकिन साहब, आप जो काम करते हैं उसमें हमारी बहन की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। देखिए, वैसे कि मैं एक मैकेनिक हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, और जैसे मेरा उसमें नंबर आएगा फिर आपकी बहन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आप दोनों की शादी करा दूँगा।
ठीक है। अरे उठो उठो, काम पर नहीं जाना है क्या? यार चला जाऊंगा काम पे भी। अरे नहीं, उठो जल्दी, लेट हो जाओगे। उठो। ये लो अपना लंच और टाइम से खाना खा लेना। अरे यार मन तो कर नहीं रहा खाना। जाना तो पड़ेगा, अब जाओ जल्दी वरना लेट हो जाओगे। ठीक है। टाइम से खाना जरूर खा लेना। आप चिंता मत करो। चिंता तो तुझे करनी है अब पूरी जिंदगी। क्या? अरे कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। अच्छा। अरे आ गए आप? हाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। यार माधुरी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी तो जिंदगी बदल गई। देखी तो तेरी बदल जाएगी कुछ देर बाद। मेरा फोन आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। हेलो, हाँ कहाँ पर हो तुम? क्या घर के बाहर हो? अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने उसके पानी में नशे की दवाइयाँ मिला दी हैं। थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाएगा। तुम मुझे वहीं मिलो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लगता है हो गया असर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे यार आदमी है ये ठक्कर, पता नहीं क्या देख के तुमने मेरी उससे शादी करवा दी। अरे अच्छा कि असली शादी नहीं कराई आपकी। हाँ चलो अब जल्दी। माधुरी, माधुरी कहाँ हो तुम? माधुरी, माधुरी,
माधुरी 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 ने मुझे धोखा दिया है, सारा सामान लेकर भाग गई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अब भाई इतनी देर से कर क्या रहा है तू? उससे एक बोल्ट ही नहीं खुला अभी तक। साहब काम में मन नहीं लग रहा। काम में मन कैसे लगेगा तेरा? नई नवेली दुल्हन जो भाग गई तेरी। अरे मालिक आप तो कम से कम ऐसा मत बोलिए, मुझे तो वैसे ही अब दुनिया ताने देने लगी है। अब तेरे काम भी तो ऐसे ही हैं, मुझे पता है क्यों भागी है वो। मालिक मुझसे इस बारे में कोई बात मत कीजिए। अब भाई तुझसे एक बोल्ट नहीं खुल रहा है इतनी देर से, तू लुगाई खुश कैसे रखेगा तू? मुझे पता है इसलिए चली गई वो। मालिक आप उसका नाम मत लीजिए, उसका नाम सुनते ही मेरा खून चल जाता है। मुझे तो वैसे लोग नहीं दिन दे रहे। मैं काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, जब तक आऊँ इस बाइक का इंजन बांध देना। यार आने के लिए कुछ है भी नहीं, दोस्त के घर ही देखता हूँ। अरे आइए दीपक भाई, कैसा आना हुआ? यार कुछ परेशानी हो इसलिए आया हूँ। बता मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? यार कुछ खाने को दे, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तेरे घर बीवी है, फिर भी तुझे दूसरे घर खाने की जरूरत पड़ गई? यार मैं पहले बहुत परेशान हूँ, तो उसका नाम मत ले यार। क्यों, बीवी भागी क्या? यार तू तो सब जानता है, फिर भी मजाक उड़ा रहा है। जिसकी बीवी घर से भाग जाती है ना, वो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तू तो सीधा मेरे घर खाना खाने आ गया। यार मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। तुझे दूसरा काम मैं बताता हूँ, मुंह काला कर और गाँव में भीख मांगना स्टार्ट कर दे। देख छोटू, खाने को दे या मत दे, लेकिन मेरी इतनी बेइज्जती मत ना कर। जा रहा हूँ मैं। इस गाड़ी का इंजन बांधने के लिए बोला था, बांधा तूने? नहीं। क्यों नहीं बांधा? इतनी लापरवाही यहाँ नहीं चलेगी, काम करना हो कर, वरना भाग जाए यहाँ से। मुझे माफ़ कर दो मालिक, आज काम इससे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पहले तो मजे मजे में लुगा ले आते हैं, फिर उसके जाने के बाद में गम मनाते रहते हैं तुम। मालिक उसके जाने का गम नहीं है मुझे। तू ऐसा कर, कल से काम पे मत आना यहाँ। लेकिन क्यों साहब? मैंने बोल दिया ना, मत आना यहाँ, अब तेरे से काम नहीं होगा। लेकिन मालिक मैंने इस दुकान में आधा पैसा लगाया है, आप मेरा हिस्सा दे दो, फिर मैं कहीं और जाकर अपनी दुकान कर लूँगा। हिस्सा चाहिए तुझे? अभी ला के देता हूँ तेरा हिस्सा तुझे। ये ले पकड़ चाबी। ये क्या मालिक, मैं पैसा लगाने के बाद मेरे हिस्से में आया। और निकल यहाँ से, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मेरे से।
अच्छा, इनकी गाड़ी खराब हो गई है, यह अच्छा मौका है चाबी से अपनी किस्मत बदलने का। क्या हुआ साहब? मेरी अचानक गाड़ी खराब हो गई और यहाँ दूर दूर तक भी कोई मैकेनिक नहीं है। मैं कोशिश करके देख लूँ। अरे साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है। तुमने मेरा लाखों का नुकसान होने से बचा लिया, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। साहब, मेरे इतने पैसे नहीं बनने, मैं इन्हें कैसे रख लूँ? ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख लो। आज इस चाबी ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। अगर मेरे पास ये चाबी न होती तो मैं कहीं ठोकरे खाते हुए फिरता। अब मैं इन पैसों से अपनी यूपीएससी की पढ़ाई करूँगा। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे एक आदमी आया है, उसका बहुत अजीब केस है। उसकी बेबी नशे गोले देकर सारा सामान और जेवरात लेकर भाग गई। कुछ नहीं, उस आदमी को अंदर भेजो। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। वो औरत तुम्हें कब और कहाँ मिली? सर मैंने अपनी शादी का ऐड दिया था अखबार में, उसको पढ़कर वो लोग रिश्ता लेकर आए थे। कांस्टेबल, मेरी शादी का ऐड अखबार में छपवाओ। जी सर। अच्छा, अब देखता हूँ वे लोग मेरे हाथों से कैसे बचते हैं। उनकी तो मुझे बहुत दिनों से तलाश थी। यार 2 बकरे तो लूट लिए, एक आध बकरा और मिल जाए तो मौज ही आ जाएगी। अरे यार, तुमने आजकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है क्या? उसमें शादी के लिए ऐड आई है। उस बकरे को और पास लेते हैं, उसके बाद विदेश जाकर मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलो। आपका यही घर है? हाँ, न्यूज़पेपर में तो यही एड्रेस लिखा था उस आईएएस ऑफिसर का। जनता ऑफिसर है, तकड़ा माल हाथ लगेगा। क्या आप ही है वो जिसने अपनी शादी का ऐड न्यूज़पेपर में छपवाया था? जी वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा सर है। मैं तो जुर्माना वाला बैठी। अरे डरो मत, बैठे रहो। अरे निकलो वरना फंस जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। पैसा कमाने के लिए तूने अपनी बहन का इस्तेमाल किया? तुझे शर्म नहीं आई? नहीं, इतना गिर गया है तू? अरे नहीं सर, मैं इनकी बहन नहीं हूँ, मैं तो इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। बस बहन होने का एक नाटक करती हूँ। सर ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अभी रख सकते हो। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तू है, बाहर रहे तो गर्लफ्रेंड तो वो भी मिल जाएंगी। अगर एक बार अंदर चले गए तो बाहर आने का कोई चांस नहीं।
तुम जैसे लोग बाहर रहोगे तो ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करोगे। तुम्हारे लायक तो एक ही जगह है, वो है जेल। नहीं सर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो इसकी बातों में आ गई, जैसे ये बोलता रहा वैसी करती रही। मुझे माफ कर दो सर। तुम इसके हर गुनाह में बराबर की हिस्सेदार हो। कांस्टेबल डालो जेल में। चल। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के टीम लाइव बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।